बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 100 हरियाणा एमसीक्यू पार्ट 1। इसके पहले पंजाब का 100 एमसीक्यू आप लोगों को करवा दिया गया है। इसी तरह सीरीज चलता रहेगा क्योंकि हम लोग को दोनों टारगेट करना है, एफसीआई पंजाब और एफसीआई हरियाणा दोनों। तो जो भी स्टूडेंट लगे हुए हैं इसके प्रिपरेशन में, आपको बस दो काम करना है। पहला तो काम करना है कि आपको बैंकिंग ब्लॉक का ऐप डाउनलोड करना है, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर ये जो क्लासेस है उसमें मैथ के मोस्टली जो मैथ और रीजनिंग का क्लास है उसमें आप लोग अपना डाउट्स नहीं पूछ पा रहे हो, क्योंकि क्लासेस लाइव नहीं हो रही हैं। तो क्लासेस लाइव आपकी 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे या 3 से भी स्टार्ट हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन हूँ इसलिए थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा था, इसलिए क्लासेस लाइव नहीं हो पा रही थी। तो दो बात आप लोग समझ लीजिए। पहले तो बहुत लोग आप लोग का डाउट था कि सर जो ऐप्स का जो क्लास है और गूगल मीट का क्लास के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो इसमें हम थोड़ा सा शॉर्ट आप लोग को बता देते हैं कि गूगल मीट पे जो क्लासेस होता है वो फेस बाय फेस होता है, यानी कि हम भी आपको देख के पढ़ सकते हैं, आप भी हमको देख के पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जो भी डाउट्स होता है वो वहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो गूगल मीट्स क्लास के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप इस नंबर पे मेरे से संपर्क कर लें, आपको हम सब कुछ समझा देंगे कैसे क्लास हो रही है। एक बैच कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम 15 स्टूडेंट से ज़्यादा का बैच रखते नहीं हैं। तो एक बैच चल रहा है पंजाब वाले का, और दूसरा बैच स्टार्ट होने वाला है 7978093007। ठीक है, दूसरा बैच जो स्टार्ट होने वाला है वो 6 तारीख से स्टार्ट होना, 6 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, जस्ट डीपी के बाद, दीपावली के बाद। तो अगर इस बैच में आपको एडमिशन लेना, और कोर्स का प्राइस बहुत ही सारे सब्जेक्ट का सिर्फ 999, इसमें आपको ख़त्म कर देंगे हम। अब ये 1 मंथ लगे 2 मंथ लगे, ये मेरा काम है, ये हम ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो और ये भी जो पेमेंट आपको करना है वो सिर्फ 3 दिन, हम पहले 3 दिन डेमो क्लास देंगे आप लोग को। ठीक है, 3 दिन डेमो क्लास के बाद अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो ही पेमेंट करना है, अन्यथा पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पे हमसे बात कर लीजिए, आपको समझा देंगे। और ऐप के थ्रू आप लोग परचेज करना जानते ही हैं, ऐप के थ्रू भी आप परचेज कर सकते हैं। वो ऐप पे स्टार्ट क्लास होगा, वहाँ पे फेस बाय फेस हम नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशन होता है। गूगल मीट पे बहुत स्टूडेंट बोला सर हमको लाइव पूछना है सवाल, तो उसके लिए हम ये क्लासेस चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के लगभग कितने परसेंट, ठीक है, कितने परसेंट जनसंख्या कृषि और उससे संबंध कार्यों में लगी हुई है? तो ये 70% है। जो 70% हरियाणा का जो जनसंख्या है वो कृषि या उससे संबंध कार्यों में लगी हुई है। चैंपियन और सीट के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो टोटल 5 प्रकार के हरियाणा में वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में गन्ना उत्पादन किया जाता है, किस क्षेत्र में किया जाता है, किस जिले में किया जाता है? तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में हरियाणा में गन्ना का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की राज्य की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो गन्ना और कपास है जो हरियाणा राज्य की प्रमुख फसलें हैं। राज्य की खाद्यान्नों में से सर्वाधिक जो उत्पादकता किसकी है? तो सबसे ज्यादा उत्पादकता गेहूं की है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा में भारत में कौन सा स्थान है? तो हरियाणा में भारत तीसरा स्थान है गेहूं के उत्पादन में, भारत में, याद रखिएगा। राज्य के किस जिले में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो सिरसा जिले में हरियाणा के सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित JLN उत्थान सिंचाई परियोजना प्रणाली द्वारा पहली बार पानी कब छोड़ा गया? तो वर्ष 1976 में पहली बार ये पानी छोड़ा गया था। हरियाणा के रेतीली भाग में किस साधन से सिंचाई की जाता है, यानी किसके थ्रू सिंचाई होती है हरियाणा के रेतीली भाग में? तो अभी भी नलकूप की सहायता से ही ये खेती चलती है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, हरियाणा में वनस्पति वन योजना लागू किया गया था किस ईस्वी में? तो हरियाणा में 1 नवंबर 2003 से वनस्पति वन योजना चालू की गई थी। लसूड़ा किस वन की विशेषता है? तो ये उष्णकटिबंधीय वन की विशेषता है। कौन? लसूड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर को जली
पक्षियों हेतु आरक्षित क्षेत्र घोषित किस साल किया गया था? तो ये 1972 में किया गया था सुल्तानपुर को। हरियाणा के कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? अभी बता चुके हैं, 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कुल कृषि योग्य भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है? तो वो 81% है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भैंस की कौन सी नस्ल ब्लैक गोल्ड के नाम से प्रचलित है? तो ये मुर्रा है, जो भैंस की एक नस्ल है जो ब्लैक गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। एलोरा की प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कृष्ण वन ने करवाया था। एलोरा में प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण। बुनियादी शिक्षा की विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो ये महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था बुनियादी शिक्षा का विचार। भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो ये है BS रमा देवी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त BS रमा देवी। प्रथम समाचार पत्र संपादक राजा राम शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन हरियाणा से रिलेटेड है और हरियाणा में पूछा गया, इसलिए हम ये सारा क्वेश्चन लाए हैं। प्रथम हरियाणवी उपन्यास में के लेखक कौन थे? तो राजा राम शास्त्री। ठीक है, अब यही राजा राम शास्त्री के कारण ही ये क्वेश्चन था कि बहुत लोग बोलेंगे कि इसका यहाँ पे मतलब क्या है और BS रमा देवी का भी मतलब क्या है। ये सब आपको अगला क्वेश्चन पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, राजा राम शास्त्री जो थे वो प्रथम हरियाणवी उपन्यास के लेखक थे। और प्रथम हरियाणवी उपन्यास कौन सा था? तो ये है झाड़ू फिरी। ये प्रथम हरियाणवी उपन्यास था। हरियाणा के प्रथम हास्य व्यंग कवि कौन थे? चलिए अब इसका आपको आंसर बताना है कमेंट में। ठीक है, इसका आप लोग को आंसर बताना है कमेंट में, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? तो उभय भान हंस जो थे हरियाणा के प्रथम राज्य कवि थे। मुर्रा नस्ल की भैंस का औसतन प्रतिदिन कितने किलोग्राम या लीटर बोल सकते हैं दूध देती है? तो ये 20 से 26 केजी या लीटर दूध देती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2012 में जो पशु गणना हुआ था उसके अनुसार हरियाणा में गायों की संख्या कितनी है? तो लगभग 18.8 लाख पशु गणना में हरियाणा में गायों की संख्या बताई गई थी 2012 में। पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर किस संस्थान से निकलती है? तो ये ताजेवाड़ा में निकलती है, पश्चिमी एवं पूर्वी यमुना नहर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो ये भगवत दयाल शर्मा हैं जो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वतारोही कौन है? तो ये संतोष यादव जो है हरियाणा की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वतारोही हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा किस जिले में खुली है? तो ये झज्जर जिले में खुली है। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा किस जिले में जुड़ी थी? ये रेवाड़ी में खुली थी आर्य समाज की प्रथम शाखा। ठीक है, सनातन धर्म झज्जर में, आर्य समाज रेवाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम कॉलेज कौन से जिले में खुला था? तो ये रोहतक में खुला था हरियाणा का प्रथम कॉलेज। हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो जैन प्रकाश जो था हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। हरियाणा से अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला तो कल्पना चावला, आपको तो याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये जीके है। प्रथम हरियाणवी फिल्म निर्माता कौन है? देवी शंकर जो है प्रथम हरियाणवी फिल्म निर्माता माने जाते हैं। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो काला तीतर है जो हरियाणा का राजकीय पक्षी है। हरियाणा में नारी शक्ति पुरस्कार कांगी देवी अवार्ड किसे के लिए दिया जाता है? तो बेटियों को बचाने के लिए हरियाणा में नारी शक्ति पुरस्कार कांगी देवी अवार्ड दिया जाता है। हरियाणा में किस जिले में मुख्यमंत्री ने लिंगानुपात में सबसे ज्यादा सुधार के लिए सम्मानित किया है? तो सोनीपत को सम्मानित किया था। सोनीपत में प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ लगाया गया? तो ये है बाढ़सा में प्रथम कैंसर संस्थान लगाया था। तो ये आज का ये टॉप 50 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। आपका ये कल हम करवाएंगे टॉप 50 हरियाणा का क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हम 50 क्वेश्चन का एक, ठीक है, क्यूज PDF में आपको हम ऐप पे डाले हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बैंकिंग ब्लॉग ऐप पे आपको टॉप 50 क्वेश्चन हम डालें हरियाणा का, उसको बना के आप लोग जरा कमेंट करके हमको बताइएगा कितना आपका स्कोर आया। तो फटाफट इसका PDF भी आपको मिलेगा, कहाँ पे PDF भी आपको मिलेगा
ऐप्स पे मिलेगा, बैंकिंग ब्लॉग ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, अगर गूगल मीट पे आपको क्लास करना है, ओनली 999 में ऑल सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए जिससे कि हम आपको सब कुछ समझा पाएँ। तो आज के सेशन में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि यहीं से आपको लाइव क्लासेस का पता चलेगा कि लाइव क्लासेस कब है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।